कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दें तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। सच बता रहा हूं मैंने पूरे देश के इधर बैठ करके, जब से ये रथ रुक गया है चलना और वर्चुअल रैली होने लगी हैं, तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था, और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। आपसे अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। और आप सोचिए कि जब आप वोट डालने जाएंगी तो क्या सोचेंगी आप? आजकल आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है ये। हमने भी ईमानदार नेताओं की एक सूची बनाई है। आपका इंटरव्यू हो रहा है, चलिए जाएगा। मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं, और उनका तो ये दावा है कि उनके दावे से नहीं, मतलब आप ईमानदार पत्रकार हैं। के डेटा है, एनसीआरबी के डेटा है, रेप के मामले में अलग अलग केसेस, इसी में मैं कह रहा हूँ, प्रतीकात्मक तरीके से में, रेप में, लड़कियों के साथ छेड़खानी में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं। एनसीआरबी का नोएडा तो आप कभी आते नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, ईमानदार नेता जी, आपसे नोएडा आप कभी आते नहीं है। बहुत ही ईमानदार आप हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सबसे ईमानदार पत्रकार हैं। नेता को नोएडा आने से क्या रोकता था? छोड़िए नोएडा, कैसे छोड़ दे? मैं ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूँ। सिटी है, कभी सुध लेने आ जाते। मैं एक ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देश घूमी हैं, मैं नोएडा का भी ईमानदार नेताजी। समाजवादी एक्सप्रेसवे, ये तो आपका रंग बता रहा है कि आप क्यों ईमानदार बोल रही हैं। मेरा रंग बता रहा है, मतलब ये रंग ऐसी चीज है, ये लाल रंग ऐसा है कि चेहरे पे बता देता है कि आप ऐसा शब्द क्यों बोल रही हैं। आज तक बहुत पुराना चैनल है, मुझ पर टिप्पणी करने से बेहतर ये होगा कि आप बताएं कि नोएडा आने से ईमानदार नेताजी क्यों भड़कते थे, आप क्यों डरते थे? अगर आप ईमानदार हैं तो आप बताइए कि एक्सप्रेसवे पे सबसे ज्यादा, एक्सप्रेसवे पे किसने हवाई जहाज, ये वही डेफिनेशन है जो बीजेपी दे देगी आपको। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कितने ईमानदार पत्रकार हैं आप। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आपका इतना बड़ा चैनल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चैनल है, दुनिया में न जाने कितने देशों में देखा जाता होगा। देखिए, ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और सामने वाले आपके ताली पीट रहे हैं, यही वो दबाव की राजनीति है जिसका लोग विरोध करते हैं। नहीं, और देखिए, अब खुश होने पे क्या पाबंदी लगाएंगे? खुश होने पे नहीं पाबंदी है, लेकिन ताली पे क्या पाबंदी लगेगी? खुश होने से 10 कदम आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो खुश भी नहीं होने देगी आपको। वो बताएगी कब खुश होना है आपको, क्योंकि आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं, तो आपका लगा था। तो मैं आपसे चाहूंगा कि देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, आज ठोकोराज वाले लोग, ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं, एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है। अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं बताओ? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे। तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको बोल रही हूं, मेरा भी अधिकार ये है, मेरा ये धर्म है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा ये धर्म है मैं बीजेपी से पूछूं, और आप पूछ लीजिए इस मंच से। हम लोग सुबह से सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों आज आपने। अच्छा, आपकी बात खत्म हो गई? नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप बार बार एक शब्द की आड़ में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता भी देख रही है। मत कीजिए। आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर जनता देख रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, हर किसी की आवाज सुनाते हैं, जनता देख रही है, हर किसी की आवाज सुनाते हैं, आज तक पर हर किसी की आवाज सुनाते हैं। अब वापस इंटरव्यू में आते हैं, क्योंकि ना बात मेरे ईगो की है ना आपकी है, बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की है, 10 मार्च के नतीजों की है। मैं भी आपका सम्मान कर रही हूं, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी उसी तरीके से मेरे सवालों का जवाब दें। वो और लोग होंगे जिन पर आप ये टिप्पणी कर सकते हैं, पूरा सम्मान करता हूं। आज तक पर नहीं, अब हो गया। मैं पूरा सम्मान ईमानदारी के पैमाने पर मैं बिलो द बेल्ट हिटिंग वाली बात जो है ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, एक सम्मान की बात में आप जवाब दीजिए ना। मैं फिर कहता हूं, डोंट शूट द मैसेंजर। नो, आप कौन सी जात को फेवर कर रहे हैं? फिर आप पूछेंगी जात, मैं बोल दूंगा, फिर नाराज आप हो जाएंगी। कोई नाराज नहीं हो रहा,
आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी 100 बार जाहिर करूंगी। ईमानदारी गलत शब्द नहीं है। नहीं, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं अखिलेश जी, देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं। आप फिर वही खेल कर रहे हैं। मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूंगा। नहीं, ये गलत खेल कर रहे हैं आप। ये जो आप खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। बताइए कौन सी जात को वो फेवर कर रहे हैं? देखिए, चलिए चलते चलते अब टाइम्स अप लिखा हुआ आ रहा है सामने में। वो आपके सवाल खत्म हो गए, चाहे टाइम सब कभी कर लीजिए सर, क्योंकि वर्चुअल रैली होनी है, हम तो रात भर जवाब दे सकते हैं। इधर सामने देखिए ना लिखा हुआ। नहीं, वो तो गलत कह रहे हैं, वो चैनल पे क्योंकि बंद कर दिया होगा उन्होंने कि ठीक है। अब 1 घंटे से भी मन नहीं भरा आपका अखिलेश जी। मैं तो रथ चलाया था दिन रात, 2-3 मैं तो अभी घंटे रात तक बात कर सकता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है। तो आज रात तक बैठ के हम लोग यहाँ बातें करते रहते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। नहीं, अभी और बात, आपको और भी बातें करनी चाहिए थी। और भी बातें कर रहे हैं, आप बताइए क्या बोलना है आपको? आप सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। पूछते जा रही हूँ, आप जितने सवाल करोगे मैं जवाब दूंगा। मैं उनके सवाल को किए जा रही हूँ। आप क्यों बोल रहे हैं कि चैनल लेके आए? चैनल कह रहा है कि बात कीजिए। नहीं, मैं क्योंकि दिन रात रथ चलाया और दिन रात में रथ चला करके कामयाब हुआ। आप जब तक सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। 10 मार्च करके इंतजार कीजिएगा ना कि अभी बोल रहे क्योंकि कामयाब हुआ। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वर्चुअल रैलीज होंगी और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा जब मैं वर्चुअल रैली की क्या तैयारी की है आपने? वर्चुअल रैली की पसीना आ गया है नेताजी आपको? नहीं, वो तो इसलिए आ गया कि इतनी देर से बोल रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम खत्म हो जाए। नहीं, कोई नहीं चाहता है। बस देखिए, विक्टिम कार्ड खेलने की आदत हो गई है। मुझे कोई विक्टिम ये देखिए, आपके लिए टाइम बढ़ा दिया, टाइम्स अप लिखा हुआ था, अब हमने 3 मिनट और बढ़ा दिया, 1-2 मिनट और आपसे बात हो जाएगी। आप पूछिए सवाल। लेकिन आपने बताया नहीं कि आपका। चलिए अब समय समाप्त हो रहा है, अब शिकायत मत कीजिएगा, विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और जिन शब्दों पे आपको बुरा लग रहा हो उन शब्दों को मैं वापस लेता हूँ। लेना भी चाहिए, क्योंकि हम ईमानदार हैं या नहीं सर? मैं जो बोलने जा रही हूँ आपको, मैं अभी ईमानदार भी नहीं बोल सकता हूँ। आपको चुभ सकता है नहीं, लेकिन आय से अधिक संपत्ति का मामला किन लोगों पर दर्ज है? अभी बंद मत करिए, फिर मत बंद करिए, फिर मत बंद करिए। आप फिर मत बंद करिए, ठीक है, फिर मत बंद करिए। आप भी जो बार-बार बड़ाई कर करके और उसकी आड़ में घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ अखिलेश जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं पहले जवाब दूंगी ना आपको। पूछिए। पसीना फिर बढ़ गया, टिश्यू मंगवाइए सर। नहीं, कोई जरूरत नहीं, टिश्यू मंगवाइए, बहुत पसीना हो रहा है। टोपी भीग रही है, लाल टोपी। पूछिए। मेरा नहीं, मुझसे गलती हुई। नहीं, मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आप ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो आय से अधिक संपत्ति के मामले किन लोगों पर दर्ज हैं, इसका भी रिकॉर्ड आएगा, जनता तय करेगी। रिजल्ट आपका 10 मार्च को आएगा। नहीं, लेकिन शूटिंग द मैसेंजर, चूंकि आपको मैं एक प्रोग्रेसिव लीडर मानती हूँ और ईमानदारी से सबके सामने कह रही हूँ, शूटिंग द मैसेंजर एक बहुत गलत प्रथा है जिसको कुछ नेता मैंने वो शब्द वापस ले लिए। उस भंवर में मत फंसिए। अच्छा, मैंने वो शब्द वापस ले लिए। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ जो शब्द ईमानदारी वाला है वो मैंने शब्द वापस ले लिया। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, उस पर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ आय से 400 10 मार्च को परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद बातचीत करते हैं। आप इंटरव्यू दीजिए आज तक पर, हमने एसी की हवा बढ़ा दी आपके लिए। देखिए, फिर लौट कर ठंडक बनी रहे। अब मैं ये कैसे बताऊं कि मैं इनर अंदर भी पहने हूं, नीचे भी इनर पहने हूं। अरे भाई, आप दिन भर कमरे में थी, हम सुबह से कोई किसी कमरे किसी नहीं, सुबह से हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू अगर इनर पहनाएंगे आप लोगों को दिक्कत ये है कि आप लोगों को प्रतिस्पर्धा मीडिया वालों से हो गया है। आप ईमानदार शब्द को कह रही हैं कि ईमानदार शब्द हम तो आय से अधिक संपत्ति पे पूछ रहे हैं और काश ऐसे ही बेझिझक होके हम आपको कह सके ये। देखिए, हम घबराने वाले नहीं हैं। उस दिन का इंतजार है हिंदुस्तान की राजनीति में जब बेझिझक घबराने वाला नहीं, यही ईमानदार शब्द हम लोग नेताओं के लिए जनता इस्तेमाल कर। मैं कह रहा हूँ आपसे, आय से अधिक संपत्ति का मामला कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के नेता का नाम ले लिया मैंने, और आप साजिश, दिल्ली वाले सब साजिश जानते हैं कि कैसे साजिश की गई, और ये पॉलिटिकल साजिश होती है। अगर पॉलिटिकल लीडर्स इससे घबरा जाएंगे तो क्या राजनीति करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो बस बोल रही थी कि 10 मार्च के लिए इंटरव्यू बुक कर ले, क्योंकि आपने उस शब्द के बारे में पाबंदी लगाई है। सबसे पहले इंटरव्यू आपको ही दूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश यादव जी। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा जब नेताओं के लिए बेझिझक मैं ईमानदार शब्द इस्तेमाल कर सकूं। मैं खुशी होगी क्योंकि मैं उस शब्द का सम्मान करती हूँ और उसको बहुत ही सीरियसली बोलती हूँ। मुझे आपकी तरह मजाक उड़ाने के लिए मुझे इस बात की खुशी होगी कि जनता प्रोग्रेसिव और ईमानदार लोगों को चुन करके भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आज तक पर आने के लिए, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। थैंक यू सो मच।